डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। दुनिया आपदाओं के नाजुक दौर से गुजर रही है। महामारी और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर तो हम पहले से जूझ ही रहे हैं। अब नया अंदेशा इस साल पड़ने वाली भीषण गर्मी से मचने वाली तबाही को लेकर खड़ा हो गया है। वैसे तो यह खतरा पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन अपने देश के लिए यह ज़्यादा चिंता की बात इसलिए है कि हम कृषि प्रधान देश है। कुछ वर्षों से हम साल दर साल पानी की किल्लत से भी बुरी तरह जूझ रहे हैं। इसीलिए विश्व स्तर पर हुए शोध सर्वेक्षणों में तापमान बढ़ने को लेकर भारत को भी आगाह किया गया है। तीव्र गर्मी का अंदेशा अचानक पैदा नहीं हुआ। पिछले 2 दशकों से वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन को लेकर आगाह कर रहे हैं कि बेजा औद्योगिक हरकतों के कारण बढ़ते कार्बन उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इससे नई नई आपदाएं पैदा हो रही है। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ना उन्हीं संकटों में एक है। पृथ्वी के बढ़ते तापमान ने मौसम की कुदरती चाल गड़बड़ा दी है। विश्वसनीय शोध निष्कर्ष है कि गर्मियाँ लंबी होने लगी है और मॉनसून चक्र बिगड़ने लगा है। पैरा बढ़ते तापमान या हर साल बढ़ती लू के दौरों की संख्या का सीधा संबंध लू से मरने वालों की तादाद से भी है। भारत में 2015 में गर्मी की लपट से 2000 मौतें हो गई थी। वैसे पिछले 2 दशकों में गर्म हवाओं से हर साल सैकड़ों मौतें होती रही है। यानी अब जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट दस्तक दे चुका है। दरअसल भारत की चिंता हाल में आई एक रिपोर्ट ने बढ़ाई है। अमेरिका की ओक रिज लैबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने एक शोध पत्र में इस साल भारत के कई इलाकों में गंभीर लू की आशंका जताई है। इसमें कहा गया है कि भारत के कई प्रमुख कृषि आधारित राज्यों में लू के कारण मजदूरी और खेती का काम करना बहुत मुश्किल हो सकता है। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के साथ मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता जैसे बड़े शहरों के नाम भी शामिल हैं, जहां इस बार की गर्मियों में तेज लू का सामना करना पड़ सकता है। अब तक के शोधों के मुताबिक सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से नागरिकों पर स्वास्थ्य के खतरे 3 गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए नए शोध में वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिण एशियाई देशों के लिए आगे के हालात अच्छे नहीं हैं। लिहाजा अगर हालात को बदतर होने से रोकना है तो पृथ्वी का तापमान कम रखने के उपाय करने के अलावा कोई और चारा है नहीं। पैरा मानव शरीर पर गर्मी का सीधा असर देखें तो ज़्यादा तापमान में बने रहने से शरीर को ठंडा रखने का कुदरती तंत्र गड़बड़ा जाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी हो जाती है। अगर मौजूदा महामारी के लिहाज से देखें तो चिकित्सा शास्त्रियों ने
पाया है कि लू से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटती है। इसीलिए गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को लू से बचा कर रखने की ज़रूरत पड़ती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में दर्ज प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों के कारणों में तीसरे नंबर पर लू ही है। जाहिर है, अगर ज़बरदस्त लू का अंदेशा जताया जा रहा है तो हमें अपने संवेदनशील नागरिकों के बचाव की तैयारियां पहले से करके रखने में लग जाना चाहिए। एक बड़े अंदेशे के मद्देनज़र इस बात पर भी गौर करना ज़रूरी है कि भारत का लगभग आधा भूभाग मार्च से लेकर जून तक के अंतराल में गर्म हवा के थपेड़े झेलता है। कभी कभी यह दौर जुलाई तक भी खींच जाता है। उत्तर भारत में हर साल औसतन 5 से 6 लू के दौर आते हैं। कई बार लू की मियाद एक हफ्ते तक खींच जाती है। गौरतलब यह भी है कि भारत में लू मई के महीने में चरम पर होती है। पैरा बेशक पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों के अपने अपने भूगोल हैं। सर्दी और गर्मी की असामान्य तीव्रता के पैमाने भी अलग हैं। इसीलिए इस सिलसिले में हमें भारतीय परिस्थितियों पर लगातार नज़र रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। इस बारे में भारतीय मौसम विभाग के पैमानों के अनुसार अगर मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो लू चल पड़ती है। वहीं समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में जब अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए तो लू बन जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के हालात में अगर तापमान में आधा डिग्री का इजाफा होता है तो लू का प्रतिकूल प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। औद्योगिक क्रांति के बाद से अब तक पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री बढ़ चुका है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सन 2040 तक यह 1.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। इससे उन देशों की स्थिति ज़्यादा गंभीर होती जा रही है जिनकी ज़्यादातर आबादी खेती या मजदूरी करती है। भारत इसी श्रेणी में है। इसीलिए नई रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई देशों को लेकर चिंता गया है कि इन देशों के शहरों में बहुत कम लोगों तक एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं पहुंच पाई है। इन इलाकों में रह रही 60% आबादी खेती और मजदूरी में ही लगी है। उसके पास लू से बचाव का कोई विकल्प नहीं है। पैरा भारत में पिछले कुछ साल में हुए जलवायु संबंधी कुछ अध्ययनों में वैज्ञानिकों ने पाया है कि पिछले 4 दशकों में लू लगातार बढ़ी है। सबसे बड़ी बढ़ोतरी इस सदी के पहले दशक, खास तौर पर 2002 से 2012 तक के दौरान दर्ज की गई। देश के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में अधिकतम तापमान वाले दिनों की संख्या भी बढ़ी है। इसी सिलसिले में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने 2015 में एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया था। उस अध्ययन से निकल कर आया कि 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से संबंधित मौतों का आंकड़ा 70% बढ़ सकता है और सदी के अंत तक
6% ताप बढ़ने से मौतों की दर 140% बढ़ने का अंदेशा है। ये आंकड़े निकट भविष्य में एक बड़ी आपदा की ओर इशारा कर रहे थे। हाल ही में आई नई रिपोर्ट पर गौर करें तो यह संकट वक्त से पहले ही आता नजर आ रहा है। विराम। स्टॉप।